हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 65 जो कि बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत के किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम को। भारत के किस राज्य को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिक्किम कौन से नंबर का भारत का राज्य बना था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 371F। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एआई संचालित चैटबॉट जिसका नाम है अभय किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, सीबीआई के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एआई संचालित चैटबॉट जिसका नाम है अभय किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीबीआई के द्वारा। और क्यों किया गया है? टू टैकल द मीनेस, या इसका मतलब होता है खतरा, टू टैकल द मीनेस ऑफ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इकोसाइड शब्द का तात्पर्य है। तो इकोसाइड का मतलब क्या होता है? मानवीय कार्यों के कारण पर्यावरण को होने वाली सबसे गंभीर क्षति जो आमतौर पर बड़े औद्योगिक पैमाने पर होती है या किसी विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इकोसाइड शब्द का तात्पर्य क्या है? तो मानवीय कार्यों के कारण पर्यावरण को होने वाली सबसे गंभीर क्षति जो आमतौर पर बड़े औद्योगिक पैमाने पर होती है या किसी विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसको किससे रेफर करते हैं, किस शब्द से? तो इकोसाइड। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है। वियतनाम ऐसा पहला देश था, विश्व का ऐसा पहला देश था वियतनाम, जिसने कोडिफाई किया इकोसाइड को इन इट्स डोमेस्टिक लॉ। और कौन से ईयर में? तो 1990 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया? तो कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य ने भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया? तो कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कर्नाटक में कहाँ? तो बेंगलुरु में। कर्नाटक ने बेंगलुरु में देश का पहला राज्य के नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पेस टेक फाउंडेशन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? भारत की उन क्षमताओं को मजबूत करना है जिनके जरिए अंतरिक्ष नवाचारों को बड़े पैमाने पर लागू होने वाले व्यावसायिक परिणामों में बदला जा सके। इस केंद्र की स्थापना राज्य सरकार द्वारा कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के माध्यम से सिया इंडिया के सहयोग से की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका लद्दाख में किया जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लद्दाख में। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क सिंधु घाट लेह में स्थित है और इसका उद्देश्य विकास और पर्यटन से खतरे में पड़ी प्रागैतिहासिक शिलाकलाओं और नक्काशी की रक्षा और संरक्षण करना है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? विश्व धरोहर दिवस तो मनाते हैं हर एक साल 8 अप्रैल को। 2026 की थीम क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर। तो थीम इंपॉर्टेंट है, थीम भी आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन SMOPS 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, इसका संयुक्त आयोजन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और DRDO द्वारा किया गया था। ये गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? तो इसका जो संयुक्त आयोजन किया गया था किसके द्वारा, तो जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इसरो, द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI एंड द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAS और में बोलते हैं। तो DRDO कहीं नहीं है, तो इसलिए आपका है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह इसका पहला संस्करण था जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो ये गलत है। जो आपका स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन SMOPS 2026 था, ये आपका दूसरा एडिशन था, सेकेंड एडिशन था। और कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आपका किया गया बेंगलुरु में। बेंगलोर में कब से कब तक हुआ, तो 8 अप्रैल से 10 अप्रैल। हो सकता है ये भी पूछ ले, 8 से 10 अप्रैल। अच्छा, थीम क्या था, इसका थीम था इनोवेटिव ऑपरेशन, थीम भी इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। थीम क्या था, इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए आपका पहला गलत है और दूसरा भी यहाँ पे गलत है। पहला तो सेकेंड एडिशन था 2026 में, और ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। कब से कब तक, 8 से 10 अप्रैल 2026। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा सही होगा, पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, मतलब नीदर 1 नॉर 2। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस विश्वविद्यालय ने EI की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए हैफनियम ऑक्साइड मेमरिस्टर विकसित किया है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस विश्वविद्यालय ने EI की ऊर्जा खपत को कम करने के लिए हैफनियम ऑक्साइड मेमरिस्टर लॉन्च किया है, विकसित किया है, डेवलप किया है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला क्या है, साहित्य अकादमी ने 24 यानी 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की, जिसमें 5 कविता संग्रहों को सम्मानित किया गया, तो गलत है। अच्छा, गलत क्यों है, बाकी सब तो सही है, यहाँ पे 5 ना होगा, क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, तो इसलिए आपका गलत हो गया पहला। दूसरा क्या है, पूर्व राजनयिक और लेखक नवतेज सरना को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए प्रतिष्ठित 2025 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और ये आपका सही है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं क्रिम्सन स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो क्या नाम है, पूर्व राजनयिक और लेखक है जिनका नाम है नवतेज सरना। तो सेकंड तो आपका बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहे कौन सा सही है, तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 24 भारतीय भाषाओं में दिया गया, इसमें आपका 8 बुक्स ऑफ पोएट्री, 4 नॉवेल्स को दिया गया, 6 बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी, 2 एसे, 1 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1 ऑटोबायोग्राफी एंड 2 आपका क्या था ये, कहाँ गया, और 2 संस्मरण को दिया गया, मेमोइर्स। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही केवल कवर करेंगे। तो जो कविता है ये आपका श्रेणी एक कैटेगरी है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही देख लेते हैं केवल। तो इम्पोर्टेंट आपका है एक तो हिंदी हो गया, तो हिंदी में दिया गया संस्मरण में जीते जी इलाहाबाद, और मैथिली भी इम्पोर्टेंट है। मैथिली में दिया गया है किस पुस्तक को, धात्री पात सन गाम, और इंग्लिश में किसे दिया गया है, तो क्रिम्सन स्प्रिंग अंग्रेजी में दिया गया है, और असमिया में दिया गया है कड़ी खेलर साधु। बाकी ये PDF मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर डिटेल में देख लेना। तो जो इंपॉर्टेंट हो बस देख लो। हिंदी में संस्मरण में दिया गया है जीते जी इलाहाबाद, और मैथिली में किसे दिया गया है, किस पुस्तक को, धात्री पात सनगाम, और इंग्लिश में उपन्यास श्रेणी में दिया गया, नॉवेल श्रेणी में दिया गया है किसे, क्रिम्सन स्प्रिंग को अंग्रेजी भाषा के लिए। अब इनके लेखक कौन कौन है वो थोड़ा देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। तो अंग्रेजी पुस्तक का नाम क्रिम्सन स्प्रिंग, उपन्यास में लेखक नवतेज सरना। हिंदी जो आपका है जीते जी इलाहाबाद संस्मरण है, इसके राइटर कौन है, ममता कालिया। और एक मैथिली आपका है, मैथिली है
ये संस्मरण है। नाम क्या है? धात्रीपात संगाम। इसके लेखक कौन है? महेंद्र। बाकी PDF में आप देख सकते हैं डिटेल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2026 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल को किस देश में लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई? तो अर्जेंटीना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अप्रैल 2026 में काबिल को किस देश में लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई? तो अर्जेंटीना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अर्जेंटीना में किस प्रांत में? तो आपका कैटामार्का प्रांत। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कैटामार्का प्रांत किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2026 में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर आयोजित पहले सम्मेलन की मेजबानी किन देशों ने की? तो कोलंबिया और नीदरलैंड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।